हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम इस चैप्टर थर्ड का, क्लास 12 का चैप्टर थर्ड है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका हम फिफ्थ वीडियो हम लेकर के आए हैं। इसके पहले हमने 4 वीडियो बनाए हैं जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारा वीडियो का लिंक मिल जाए, अपलोड करते ही तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि ईएमएफ क्या होता है, व्हाट इज ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ मैंने बताया था कि जब भी कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज होल सर्किट में मूव करता है इंक्लूडिंग द सेल, देन इट्स वर्क डन इज कॉल्ड ईएमएफ। टर्मिनल पोटेंशियल के लिए हमने बताया था कि बैटरी के 2 टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है कि द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऑफ ए बैटरी इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखते हैं कि इन तीनों में क्या रिलेशनशिप है, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन देम। ठीक है, अभी क्या है, हमने यहाँ पे एक सर्किट लिया है। इस सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने R जोड़ा हुआ है, एक सेल जोड़ा है जिसका EMF E है, और ये बैटरी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r दिया हुआ है। ठीक है, और अभी स्विच ऑफ है। ठीक है, यदि स्विच ऑफ होगा तो करंट 0 है, यानी करंट यहाँ पे कितना फ्लो कर रहा है, 0। तो इफ़ करंट इज द वैल्यू ऑफ करंट इज 0, देखिएगा यहाँ पे, इफ़ I इक्वल टू 0, इन दैट केस देन टर्मिनल पोटेंशियल विल बी इक्वल टू EMF। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक करंट, ये केस 1 है, केस 1 कि यदि इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू 0 होगा यानी कि स्विच ऑफ होगा, उस कंडीशन में पोटेंशियल का वैल्यू EMF के वैल्यू के बराबर होता है। EMF जो होता है हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल ही तो होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं केस 2 की ओर। केस 2 क्या है कि यदि हमारा स्विच ऑन हो जाए तो, तो जैसे ही स्विच ऑन होगा भाई साहब, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा, ऐसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। ठीक है, और इसमें जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगा तो उस कंडीशन में EMF और टर्मिनल पोटेंशियल दोनों एक बराबर नहीं होंगे। ठीक है, जैसे ही इसमें करंट फ्लो करना शुरू हुआ तो EMF और टर्मिनल पोटेंशियल दोनों का वैल्यू अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखिए क्या मिलेगा हमें, हियर I इज इक्वल टू मिल जाएगा EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अच्छा जरा देखना टोटल रेजिस्टेंस कितना है। टोटल रेजिस्टेंस है, एक तो हमारा कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और दूसरा क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। तो यहाँ पर लिख सकते हो कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है, तो I का वैल्यू यहाँ पे क्या मिल गया, पहला हमें I का वैल्यू मिला E अपॉन R प्लस स्मॉल r। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और फार्मूला अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या मिल जाएगा आपको, I इज इक्वल टू मिल जाएगा V बाई आर। ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है कि I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर। इसको हमने मान लिया सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अच्छा देखो, जब भी हम पोटेंशियल की बात करते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हो, तो उस कंडीशन में इंटरनल रेजिस्टेंस को यहाँ पे कंसीडर नहीं करते। ठीक है, और यदि EMF की बात करोगे तो वहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस को कंसीडर करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लो। ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन वी गेट, तो क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा आपको V अपॉन R इज इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस स्मॉल r। ठीक है, यहाँ से देखो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे ही करते हो आप तो मिल जाएगा V इंटू कैपिटल R प्लस V इंटू स्मॉल r इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखो क्या मिल जाएगा, E इंटू कैपिटल R। ठीक है, इन दोनों में क्या करो, हमें पहले इंटरनल रेजिस्टेंस का चलो वैल्यू निकालते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। तो V इंटू आर इज इक्वल टू, देखो क्या मिल जाएगा, इसको दूसरे साइड में भेजते हैं तो E इंटू कैपिटल R माइनस V इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, सो V इंटू आर इज इक्वल टू E माइनस V, और इनमें हम R को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में जब हम V को दूसरे साइड में भेजेंगे, जब V को हम दूसरे साइड में भेजेंगे तो हमें मिल जाएगा E माइनस V होल डिवाइडेड बाई V इंटू आर। ठीक है, सो हियर वी गेट R विल बी इक्वल्स टू E अपॉन V माइनस, यहाँ पे देखो एक बार V को हमने E के साथ लिख लिया, E बाई V, और इसी V को इस V के साथ जो रखोगे V बाई V, तो वैल्यू आ जाएगा 1 इंटू आर।
ठीक है। तो ये रिलेशनशिप मिला इंटरनल रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, या इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला मिल गया। एक और फार्मूला हम डिराइव करते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो ऐसे लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। एक और फार्मूला देखिए डिराइव करते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, पोटेंशियल का वैल्यू निकालते हैं तो मिल जाएगा यहाँ पे I इक्वल्स टू है E बाई आर प्लस स्मॉल आर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो या इसको कह सकते हो इस साइड में भेज देते हैं तो मिलेगा आपको आई आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर इक्वल्स टू ई। ठीक है, आई आर क्या है, आई इंटू आर आपने अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पढ़ा है, वी इक्वल्स होता है आर इंटू आई, तो आई आर की जगह क्या वी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। और इसको क्या करो, आई आर को स्मॉल आर है यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस है तो इसको आप वी नहीं लिख सकते हैं, इसको दूसरे साइड में भेजते हैं, आई इंटू स्मॉल आर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें टर्मिनल पोटेंशियल का एक और फार्मूला मिल गया, टर्मिनल पोटेंशियल इक्वल्स टू EMF माइनस आई इंटू आर। लेकिन एक और बात बताते हैं आपको कि जब भी हम बैटरी को चार्ज कर रहे होते हैं, ठीक है, जब भी किसी बैटरी को आप चार्ज करोगे उस कंडीशन में V इक्वल्स टू मिलेगा E प्लस आई आर। यानी कि जब भी किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि बैटरी को चार्ज किया जा रहा है, ठीक है, बैटरी को चार्ज किया जा रहा है और टर्मिनल पोटेंशियल पूछा है तो उस कंडीशन में आपको E प्लस आई आर का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन यदि उसके पोटेंशियल को यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में V इक्वल्स हो जाएगा E माइनस आई आर। तो तब तक इसको नोट करें, बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। तो हमारा अगला टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। ठीक है, देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल का मतलब क्या। सबसे पहले जानो कि आइडेंटिकल सेल क्या होता है, व्हाट इज आइडेंटिकल सेल। सेल तो आप सभी जानते हैं सेल क्या होता है, ठीक है। आइडेंटिकल सेल का मतलब क्या होगा कि दो ऐसे सेल्स जिनका EMF एक बराबर हो, ठीक है ना, दो ऐसे सेल जिनका EMF एक बराबर हो, यानी कि यदि हमारा पहला जो सेल है इसका EMF E है और इसका EMF भी कितना है, E है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, इसका भी कितना है, स्मॉल आर है, तो दोनों सेल क्या कहलाएंगे, आइडेंटिकल सेल। यानी कि दो सेल आइडेंटिकल तभी होंगे जब इनके EMF एक बराबर हों और इंटरनल रेजिस्टेंस भी कितने हों, एक समान हो। इन दैट केस वी कैन से कि बोथ सेल्स आर आइडेंटिकल। तो अब हमें देखना क्या है कि लेट सपोज n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे आइडेंटिकल सेल्स हैं और सारे के सारे आइडेंटिकल सेल्स ऐसा सीरीज कॉम्बिनेशन, देखो दो तरह का कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्बिनेशन में दो कॉम्बिनेशन होगा, पहला होगा सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अभी हम पहले निकालते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए नेट EMF का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, सपोज कर लो कि ऐसे n नंबर ऑफ सेल्स हैं और सारे के सारे सेल किसी एक एक्सटर्नल सोर्स से जुड़े हुए हैं। ये हमारा एक्सटर्नल सोर्स है जिसका वैल्यू है कैपिटल R। ठीक है, इस कंडीशन में आपको फाइंड करना है कि नेट EMF क्या होगा या नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा या फिर यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, ये चीज़ निकालना। देखिए कैसे हम फाइंड करते हैं, बहुत ही इजीली हम इसको निकाल सकते हैं। देखिए एज वी नो दैट ये जान लो कि जो EMF है जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो नेट EMF विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल EMFs। अगर मान लो n नंबर ऑफ EMF है, E1 प्लस E2 प्लस E3 S1 EN है और सारे आइडेंटिकल हैं, सारे आइडेंटिकल है मतलब क्या कि सभी की वैल्यू एक बराबर है। ठीक है, सभी की वैल्यू क्या है, एक बराबर है, ये भी E सभी की वैल्यू E है, तो इन दैट केस नेट EMF विल बी इक्वल्स टू N इंटू E। ठीक है, और वैसे ही अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस होगा इन सीरीज कॉम्बिनेशन इट विल बी इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 S1 प्लस RN हो जाएगा। ठीक है, या लिख सकते हो कि सारे सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस यदि आइडेंटिकल हैं तो NR। ठीक है, आइडेंटिकल तो सेम है तो क्या मिल जाएगा, NR हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस। सो I इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट बराबर EMF अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। और यहाँ पे EMF का वैल्यू बताइए, नेट EMF यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे क्या है, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस रखेंगे। ठीक है, तो I इज इक्वल्स टू मिलेगा, EMF का वैल्यू है हमारा N इंटू E, इक्विवेलेंट EMF है, अपॉन कैपिटल R प्लस NR। ठीक है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस का जो टोटल वैल्यू आया है वो आ गया N इंटू R। ओके, सो दिस इज आवर फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिएगा यहाँ पे कुछ केसेस बनाते हैं। केस 1 देखो क्या होगा, केस 1 इफ R इज मच ग्रेटर देन NR।
ठीक है। अगर मान लो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के टोटल वैल्यू से बहुत ज़्यादा है, इन दैट केस देन आई विल बी इक्वल्स टू एन ई अपॉन आर हो जाएगा, क्योंकि तब इस वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। केस 2 देखिए क्या है। केस 2, इफ कैपिटल आर इज मच लेस देन एन आर, इन दैट केस कैपिटल आर विल बी नेग्लेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे मिल जाएगा एन आई इज इक्वल्स टू एन ई अपॉन एन आर, एन से एन कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा ई बाई आर। ये हमें मिल गया वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। एंड फॉर एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस, केस थर्ड है, केस थर्ड, फॉर एन नंबर ऑफ cells having different EMF, having different EMF and different internal resistance and different internal resistances, ठीक है। उस कंडीशन में देखो क्या होगा। उस कंडीशन में मिल जाएगा I इक्वल्स टू, इस एन ई के जगह पे लिख सकते हो E1 प्लस E2 प्लस एसओ ऑन प्लस EN हो जाएगा, नेट EMF होल डिवाइडेड बाई R प्लस R1 प्लस R2 प्लस एसओ ऑन प्लस RN, ठीक है। ये मिल गया हमें टोटल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो तब तक इसे नोट करो, वीडियो पॉज करो, इसको नोट करो, फिर रब करते हैं। नाउ पैरेलल कम्बिनेशन, ठीक है। सेल को हम चाहें तो पैरेलल कम्बिनेशन में भी रख सकते हैं। पहला हमने सीरीज कम्बिनेशन के लिए बताया, और दूसरा देखते हैं पैरेलल कम्बिनेशन में। पैरेलल कम्बिनेशन की प्रॉपर्टी अभी मैं बता देता हूँ आपको कि जब भी सेल को हम पैरेलल कम्बिनेशन रखते हैं तो उस कंडीशन में कौन सा केस अप्लाई होता है, ठीक है। यहाँ पर सपोज करते हैं कि कुछ सेल्स हैं जिनको हमने पैरेलल कम्बिनेशन में रखा हुआ है, ऐसे यहाँ पे से हमने कुछ सेल्स ले लिए, इन सेल्स को पैरेलल कम्बिनेशन रखा है और इन सेल से हमने कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दिया है, ठीक है। और इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू कैपिटल आर है। सिंस ऑल सेल्स आर आइडेंटिकल, तो कह सकते हो कि इसका EMF E हो गया, इसका भी EMF E होगा और इसका भी EMF क्या होगा, E, और सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी एक बराबर होगा। सपोज कर लो कि ऐसे n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस हैं और EMF हैं, यानी कि n नंबर ऑफ सेल्स हैं और एक साथ अटैच हैं, जैसे बीच में और भी सेल्स हैं जो अटैच्ड हैं, ठीक है। इन दिस केस चलो इसको हम नाम दे देते हैं E1 E2, इसको मान लेते हैं EN मान लेते हैं, वैसे इसको मान लिया R1 R2 और इसको मान लिया RN, ठीक है। लेकिन सारे वैल्यूज एक समान है, ध्यान रखना। सो हियर इस कंडीशन में क्या होता है कि जब भी सेल को आप पैरेलल कम्बिनेशन में रखते हैं तो किसी भी एक सेल का जो EMF होगा, द EMF ऑफ वन सेल विल बी द इक्विवेलेंट EMF, ठीक है। किसी एक सेल का EMF ही क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट EMF कहलाता है जब भी आप पैरेलल कम्बिनेशन रखते हैं। जैसे आपने पढ़ा है कि जब रेजिस्टेंस को पैरेलल कम्बिनेशन में रखा जाता है तो पोटेंशियल का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और सीरीज कम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू कांस्टेंट रहता है। सेम वही फंडा यहाँ पे भी अप्लाई कर लो। तो यहाँ पर E नेट विल बी इक्वल्स टू, देखो क्या मिल जाएगा, E नेट विल बी इक्वल्स टू मिल जाएगा E, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर n नंबर ऑफ टर्म्स हैं और सारे का EMF आइडेंटिकल है तो जो इक्विवेलेंट EMF होगा, यहाँ पे लिखते हैं इक्विवेलेंट, E नेट ना लिखे इक्विवेलेंट लिखते हैं, तो जो इक्विवेलेंट EMF होगा इट विल बी इक्वल्स टू E, एंड जो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस होगा इट विल बी इक्वल्स टू, इसका रेसिप्रोकल जो होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एसो ऑन RN तक जाता है, ठीक है। और आप जानते हैं कि सारे सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस आइडेंटिकल्स हैं, आइडेंटिकल सारे एक बराबर हैं, तो सभी R हैं। ये तो हमने नाम दिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि n टर्म्स तक हम गए हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में मिल जाएगा n/R, ठीक है। ये मिल गया आपको 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू। सो R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू R/N, ओके। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट बराबर मिल जाएगा टोटल EMF, यानी इक्विवेलेंट EMF हमारा क्या है, E है, अपॉन कैपिटल R प्लस R/N, ये क्या है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है R/N, ओके। तो हमें ये फार्मूला मिल गया इलेक्ट्रिक करंट का। यहाँ पे भी हम कुछ केसेस डेवलप कर लेते हैं। तो केस 1 क्या होगा, केस 1, इफ़ R इज मच ग्रेटर देन R/N, ठीक है, देन देखो क्या मिल जाएगा, I इज इक्वल्स टू मिल जाएगा E/R।
और केस 2 क्या होगा, केस 2 इफ़ R इज मच स्मॉलर देन R बाई एन, देन मिल जाएगा आपको I इज इक्वल्स टू E बाई R बाई एन। तो n ऊपर चला जाएगा और क्या मिलेगा, n E बाई R। इट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। और केस थर्ड देखो क्या होगा, केस थर्ड इफ ऑल सेल्स हैव डिफरेंट EMF एंड डिफरेंट वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। इफ ऑल सेल्स हैव different EMFs and different value of electric current, different value of internal resistance, ठीक है। इस कंडीशन में क्या मिलेगा, I इज इक्वल्स टू मिल जाएगा R इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस, यहाँ पे भी लिखते हैं R इक्विवेलेंट, ठीक है। यहाँ पर देखो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू मिल जाएगा, या ऐसे लिखते हो, यहाँ पर 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल जाएगी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस S1 प्लस 1 अपॉन RN, ठीक है। और इस वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने पर जो नेट वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको आप यहाँ पर रखोगे, ठीक है।